हर साल दिवाली पे मैं छोटे मोटे बम जलाती हूँ, लेकिन इस बार तो मैं ये रस्सी बम जलाऊंगी। अरे सिमरन, ये रस्सी बम जलाना तुम लड़कियों के बस की बात नहीं है। तुम तो ये फुलझड़ी जलाओ, फुलझड़ियाँ। इसे क्या लगता है मैं ये रस्सी बम नहीं जला सकती? इसे तो मैं अभी बताती हूँ। बहुत हंसी आ रही थी ना इसे, अब इस बम के साथ इसे भी उड़ा दूंगी। अरे ये विजय अभी तक फूटा क्यों नहीं? लाइटर तो वहाँ है, मतलब सच बताओ तुम कौन हो? मैं एक AI रोबोट हूँ और मैं पूरा इंसानों की तरह दिखता हूँ। क्यों? मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। मुझे भी ऐसा रोबोट चाहिए। सच में? चलो रोबो, इसका मतलब रोबो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो तुम ये सर का खराब टेलीफोन ठीक करके दिखाओ। हो, ये लो। ये तो सही हो गया। बेटा तुमने बन टेलीफोन चालू कर दिया। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू सर। ये तो बहुत काम का रोबोट है। सब अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आओ। मैं तो प्रोजेक्ट लाना ही भूल गई। ये बल्ब लेकर वहाँ जाओ और समझ गई सर, ये मेरा प्रोजेक्ट। बल्ब? मैं अपने फिंगर से इस बल्ब को जला सकती हूँ। अरे वाह सिमरन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा प्रोजेक्ट का इसमें वो नालायक, कुछ सीखो सिमरन से। ये रोबोट तो मैं सिमरन से छीन के ही रहूंगा। चार्जिंग मोड ऑन। जैसे ये रेड चिप इस रोबोट में लगाऊंगा, ये पूरे स्कूल में तबाही मचा देगा। जाओ तबाही मचा दो स्कूल में। रोबो कहाँ गया? अरे ये रहा। एलेक्स तुम यहाँ पे? मैं एलेक्स नहीं हूँ। ये क्या बोल रहा है? यहाँ भी रोबो, वहाँ भी रोबो। कोई नहीं बचना चाहिए। हाँ, एलेक्स तुम बदल गए हो। पार्ट 3 के लिए कमेंट कर। ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैं चेक कर रहा था कहीं किसी को करंट ना लग जाए। ये बुद्धू है क्या? इसको खुद को भी तो करंट लग सकता था। अरे तुम इस क्लास में? मैं न्यू एडमिशन हूँ। हेलो। हेलो। अरे क्या लोहे की तरह हाथ है क्या तुम्हारा? मेरा पूरा हाथ ही मोड़ दिया। वो मैं दिन में 5 घंटे जिम करता हूँ। पर किसी भी इंसान का हाथ इतना कड़क थोड़ी हो सकता है। तुम सब स्कूल में फोन लाते हो, इसलिए मैं स्कैनिंग मशीन लाया हूँ। चलो सब इधर आओ। मैं तो आज भी स्कूल में फोन लाई हूँ। ये स्कैनिंग मशीन से तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। तुम्हारा फोन नहीं पकड़ा जाएगा, जल्दी आओ। अरे इसकी बॉडी में से तो सब जगह से आवाज आ रही है। लगता है आपकी मशीन खराब हो गई। फिर कल ही चेक करूंगा। बच गई। एक सेकंड, सर ने जब तुम्हें स्कैन किया था तो तुम्हारी पूरी बॉडी में मेटल डिटेक्ट हो रहा था। तुम्हारा तो काम हो गया ना। ये पक्का कुछ छुपा रहा है। तुम क्या लाए हो लंच में? बैटरी? तुम अपने लंच बॉक्स में बैटरी रख के क्यों लाए हो? मैं गलती से दूसरा बॉक्स ले आया। कुछ तो गड़बड़ है। सिमरन, आज क्लास साफ करने की बारी तुम्हारी है। अरे यार। मैं सफाई करता हूँ, तुम जाओ। ठीक है। यहाँ से शुरू करता हूँ। इसने तो इतनी जल्दी पूरा क्लासरूम साफ कर दिया। चले घर। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो हार्ट बीट ही नहीं है। सच बताओ तुम कौन हो? अरे आज तो क्लास में कोई भी नहीं आया है। मैं तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। हाँ छोड़ो, कौन है? छोड़ो। सिमरन क्या हुआ तुम्हें? सर कोई मेरा गला दबा रहा था। पर क्लास में तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। कहाँ गया वो? अरे सिमरन क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? और ये तुम्हारे गले पे चोट कैसी लगी है? बस ऐसे ही थोड़ी लग गई थी। अच्छा। ये कांच तो मुझे लग भी सकता था। विजय पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब मेरे साथ कोई जान करके कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अपन तो लंच करते हैं। वैसे तुम्हें पता है आज तो मैं मेरा फेवरेट केक लेकर आई हूँ। हाँ, इसमें तो चींटियां हैं। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि ये सब कोई जान करके कर रहा है। सिमरन हमारी फेवरेट बुक लाइब्रेरी में रखी है, तो तुम वहाँ से जाके ले लेना। ओके सर। मेरी बुक कहाँ गई? हाँ, मेरी बुक किसने जला दी? ये जो कोई भी मेरे बारे में सब जानता है, इसलिए उसने यहाँ आकर मेरी बुक भी जला दी। कैसे पता करूँ? अरे इतना सारा खून। हाँ, ये क्या है? सिमरन अब मैं तुम्हारी मौत के बस एक कदम दूर हूँ। मतलब इस बार वो मुझे मारने ही वाला है। लगता है कोई आ रहा है। छुप जाती हूँ। इस बार तो उसे मार ही देना। विजय। अरे ये अचानक हवा कहाँ से आने लगी? हाँ, ये लड़की ने जादू कैसे करा? भाई तूने वो देखा? अरे कुछ नहीं दिख रहा है हवा में। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। हाँ, इसके नेल्स इतने बड़े नाखून मैंने आज तक किसी इंसान के नहीं देखे। मुझे बड़े नेल्स रखना पसंद है। तुमसे मतलब? भाई मुझे तो ये लड़की इंसान नहीं लग रही है। शायद ये रोबोट है। रोबोटों की तो पानी नहीं पिएगी। मुझे चेक करना चाहिए। ये लो पानी। मैं पानी नहीं पीती, मैं ये पीती हूँ। ये क्या है? मुझे खून की कमी है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे ये जूस पीने को कहा है। पर पानी के बिना तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये डॉग तुम्हें देख के भौंक क्यों रहा है? कुत्ता है तो भौंकेगा ही ना। पर शेरू तो कभी इतना नहीं भौंकता। सर मैं आई गो टू वॉशरूम। हाँ बेटा। अरे ये धूप कहाँ से आ रही है? सुनो मुझे धूप से खतरा है, तो तुम इधर बैठो। हाँ? जल्दी बैठो। ये लड़की इंसान तो नहीं है। सर। हाँ, ये तुम्हें किसने काटा है? ये निशान तो किसी जानवर के काटने का नहीं लग रहा है। सर ये उस लड़की ने। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। सिमरन फाइनली वो दिन आ चुका है। कौन सा दिन सर? तुम क्लास की मॉनिटर बन गई। अरे वाह, ये रहा तुम्हारा मॉनिटर का बैच। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो मॉनिटर बन गई। अब तो मैं पूरे स्कूल में मस्ती करूंगा। 2 मिनट में आ रहा हूँ, क्लास का ध्यान रखना। सिमरन तो मॉनिटर बन गई, अब तो तेरे मजे ही मजे। स्मिथ बातें कर रहे हो? अभी नाम लिखती हूँ। तेरा नाम लिख दिया। विजय तुम हंस रहे हो? तुम्हारा भी नाम लिखना पड़ेगा। पर हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना। बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर अब मैं मॉनिटर बन चुकी हूँ और मॉनिटर के भी कुछ रूल्स होते हैं। सर ये दोनों बातें कर रहे थे। दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। बुक्स निकालो। सिमरन
सिमरन। पर तुमने मेरा नाम क्यों लिखा? सर ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ना खुद पढ़ते हो ना उसे पढ़ने देते हो। बाहर निकल जाओ क्लास के। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये मॉनिटर बनने के बाद कितनी बदल गई। सिमरन ये नोट्स कंप्लीट कर देना। जी सर। तो अब ये सारे नोट्स तुम दोनों कंप्लीट करोगे। हम क्यों करेंगे, ये तो तुम्हारा काम है। क्योंकि मैं इस क्लास की मॉनिटर हूँ, नहीं किया तो सर को बोल दूंगी। जब से ये मॉनिटर बनी है इसके तो तेवर ही बदल गए। ये सब छोड़, पास वाली क्लास का किसी ने फैन तोड़ दिया है। वो मैंने ही तोड़ा है। विजय मुझे पता चल गया कि वो फैन तुमने ही तोड़ा है। पर ये बात सर को कैसे पता चली? सिमरन भाई सर गए, निकालो। चला भाई वो लड़की ने अपन को देख लिया, अब वो सर को बता देगी। इसे तो मैं अभी ठिकाने लगा के आता हूँ। अगर ये बात तुमने सर को बताई, अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। 12th क्लास यही है क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? हाँ मैं देख नहीं सकती हूँ। हाँ 12th क्लास यही है। ठीक है। ये सच में अंधी है क्या? भाई आज सर टेस्ट लेंगे और अपन ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैं कुछ करता हूँ, जब टेस्ट पेपर ही नहीं होंगे तो मैं भी देखता हूँ कि सर टेस्ट कैसे लेते हैं। ये तो अंधी है। हाँ, देखा ये टेस्ट पेपर किसने फाड़े? हमें क्या पता सर। अरे प्रिंसिपल सर ये बच्चों की फीस। इसे रखो, कुछ अर्जेंट बात करनी है। चलो दोस्तों चलो, आज तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। हाँ छोड़ो, चलो पार्टी करते हैं। मैं अपना बैग लाना तो भूल ही गया। कहाँ गया? तुम देख सकती हो। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूँगी। आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। कौन मारने वाला है तुम्हें? दरअसल कुछ दिनों से एक बाबा मेरी रोज मदद कर रहे थे और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी वो मुझे सब ला कर देते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनका रूप ही बदल गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब बदले में मुझे एक विद्या में बलि चाहिए, वो मैं तुम्हारी चढ़ाऊंगा। मैं शाम तक किसी और की बलि ला दूंगी। जल्दी ला। अगर शाम होने से पहले बलि नहीं मिली तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा इसका मतलब तुम अपनी बलि दोगे? अरे पागल हो क्या? सिमरन हाँ हाँ सर, आप मेरे जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे सकती होगे ना? तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी जान दूं? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। परेशान हो गया हूँ ये जिंदगी से, अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अच्छा? हाँ? तुम मरना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मेरे को तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। इससे पहले वो बाबा मेरी बलि चढ़ा दी, कुछ तो करो। बेटा हमारे साथ चलोगे तो चॉकलेट दूंगा। अरे बेटा रुको। रुको। ओ, बाबा कहाँ है मेरी बलि? बाबा ये रही बलि। नहीं, अब मैं तुम दोनों की बलि लूंगा। मैं इकमीन सर। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आ जाओ। हाँ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे बस बैग गिरा था। बेटा ये प्रिंसिपल की बेटी है, दरअसल कुछ लोग इसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत डरी डरी रहती है। हाँ ये मत खाना। हाँ तुमने खाना क्यों फेंका? क्योंकि सर इसके लंच में कांच था। हाँ। ये लो तुम मेरा लंच खा लो। थैंक यू। क्या करूँ? क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे वॉशरूम जाना है। मैं साथ चलता हूँ, डरो मत। ठीक है। आप अंदर नहीं जा सकते, हमने तुम्हारे पापा को मार दिया है, अब तुम्हें किडनैप करने स्कूल में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। आप मुझे विजय के साथ भेज दो। ठीक है प्रिंसिपल सर, कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को स्कूल के बाहर मत जाने देना। किसी को पता नहीं चला कि मैं ही किडनैपर हूँ। बच्चों पिछले कुछ दिनों से हमारे स्कूल में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। कभी अचानक से तुम सब पर फैन गिर जाता है, उस दिन भी वाटर कूलर के अंदर मरी हुई छिपकली मिली थी। धीरे धीरे सारे बच्चे हमारा स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए हमने एक डिटेक्टिव को बुलाया है ताकि ये पता लगा सके कि ये सब कौन कर रहा है। मैं पता लगाना शुरू करता हूँ। आँखों से भले पता न चले कौन है, लेकिन ये मशीन पता लगा ही लेगी। अरे ये मशीन अचानक खराब कैसे हुई? बच्चों कोई तो है यहाँ जो हमारे आसपास रहकर ही हमारी सारी बातें सुन रहा है। आखिर कौन हो सकता है वो? और हाँ, ना ही वो कोई इंसान है, ना भूत, ना कोई आत्मा। क्या? तो फिर वो है क्या? वही पता लगाने आया हूँ। हाँ डिटेक्टिव, तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पर बोर्ड पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। विजय मुझे कुछ डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ बच्चों पता नहीं कौन हमारा गला दबा रहा है। मैं समझ गया कि ये सब कौन कर रहा है। कौन? बच्चों डिटेक्टर। मैं वापस आ गया हूँ सिमरन। टन-टनान। अरे ये क्या रखा है? हाँ गरबे, चलो। नहीं नहीं ये तो गलत हो गया। ए हेलो। हाँ मैं तो फिर से यहीं आ गई। अरे बेटा, हाँ इधर आओ। हाँ बाबा। ये लो, ये तुम्हारे काम आएगी। बैंडेड? ये मेरे क्या काम आएगी? रखो अपने पास, दूंगी बाबा। अरे तुम लोग इतनी भीड़ लगा के क्यों खड़े हो? अरे वो सिमरन की उंगली कट गई है। क्या? एक तो मुझे इतनी लग गई और स्कूल में बैंडेज भी नहीं है। ये तुम्हारे काम आएगी। वो बाबा तो चमत्कारी है। ये लो। हाँ छाता, वो भी इतनी धूप में? पर मुझे रख लेना चाहिए। अच्छा ठीक है। अरे बारिश, बाबा तो सही था, बच गया। ये लो। चाकू? मैं स्कूल जा रहा हूँ, चाकू का क्या करूँगा? रखो। अरे तुम सब इतने उदास क्यों बैठे हो? सर का बर्थडे, हम केक तो ले आए लेकिन चाकू लाना ही भूल गए। मेरे पास है ना चाकू। ये लो प्रसाद। अरे वाह, आपको क्या लगा मैं ये आपके दिए हुए वर्ष वाले लड्डू भी खा लूंगा? मत खाओ, लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने तो खा लिए ना। बच्चों रावण दहन की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये
और इस बार का रावण दहन करेगा विजय। रुको, मैं किसी को रावण दहन करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे रावण दहन? हम तो हर साल करते हैं। पर बेटा तुम रावण दहन करने से मना क्यों कर रहे हो? बिल्कुल रावण दहन करो, पर पहले मुझे ये बताओ कि रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ने सीता माता का हरण किया था, इसलिए। रावण के अंदर 10 सिरों जितना ज्ञान था, फिर भी वो अपने अहंकार की वजह से मारा गया। और रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्हें मारने स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। बस इतना ही पता है आप सबको, तो चलो मेरे साथ। हाँ तो चलो, हम भी देखते हैं। तुम में से कोई भी अपने आप को श्री राम जैसा मानता है तो कर दो इस रावण का दहन। हम में से कोई श्री राम जैसा नहीं, तो हम ये रावण दहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये रावण दहन कैसे होगा? हाँ? क्योंकि रावण का वध केवल श्री राम के हाथों होगा। जय श्री राम। अरे कहाँ देख के चल रही हो, अंधी हो क्या? हाँ? अरे भाई, ये लड़की तो मेरे को मारने के लिए डंडा लेके आ गई। ये तो देख ही नहीं सकती है। हाँ, मेरी बाइक के ब्रेक के बाहर किसने काटे थे? मेरी जान जाते जाते बची है अभी। हाँ? और ये लड़की कौन है? सर ये न्यू स्टूडेंट है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं इसने तो कुछ नहीं किया। अरे नहीं सर, ये बेचारी तो देख भी नहीं सकती है, भला ये किसी को कैसे मार सकती है? फिर पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है। हाँ, ये बुक के अंदर तो चाकू था, जरूर इस लड़की का ही काम है। ये लड़की मुझे कब से मारने की कोशिशें कर रही है। ये इतने ऊपर चाकू कैसे रखेगी? और आपको अब भी डाउट हो रहा है ना सर, तो ये देखो, अगर ये अंधी नहीं होती तो डर जाती। तो ये सब आखिर कर कौन रहा है? तो बच्चों, ये है आज का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ तो पानी डूला हुआ है, पानी इसी के पास है। तीसरी बार इसने मुझे मारने की कोशिश की है। सर ये तो क्लास में थी भी नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है कौन मेरी जान लेना चाहता है। सर ये चाय मत पीना, इसमें जहर है। ये देख सकती है। और मैंने खुद देखा था, ये विजय आपको मारना चाहता है। विजय के घर से फोन, कुछ अर्जेंट बात करनी है। सिमरन ये लो, विजय को फोन दो। ये लो विजय। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं अभी हाल आ रहा हूँ। अरे विजय ये तो बताओ हुआ क्या है? हेलो, ऐसा क्यों होगा विजय के घर पे, जो वो इतनी जल्दी में चले गया? बहुत घबराया हुआ भी लग रहा था वो। सर विजय ने कुछ दिन पहले एक गुंडे से पैसे लिए थे और उस गुंडे ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो टाइम पे पैसे नहीं देगा तो वो उसके घर आ जाएगा। नहीं सिमरन, उन गुंडों के पैसे तो विजय ने लौटा दिए थे। सर मुझे अर्जेंट घर पहुँचना है, आपकी गाड़ी की चाबी दे दो। हाँ बेटा ये लो। अरे पर विजय बता के तो जाओ। हाँ, विजय ने अभी एक न्यू बंगला और नई कार ली है। हो सकता है चोरों की उस पर नजर पड़ गई हो और उन्होंने उसके यहाँ चोरी कर ली हो। हाँ, पर दिन में चोरी कैसे हो सकती है? सर हमने देखा विजय कल क्लास में अकेला बैठ के रो रहा था। हाँ सर, विजय कुछ दिन से रोज हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने जा रहा था और जब भी उसकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछो, क्या है रिपोर्ट्स में? कुछ भी नहीं आया। कहीं उसकी रिपोर्ट्स में कुछ नेगेटिव तो नहीं आ गया? चलो चलकर देखते हैं विजय ठीक है कि नहीं। अच्छा हुआ मैं स्कूल से जल्दी आ गया, वरना तू आज भी सारे भजिए खा जाता। अब क्या करूँ? हाँ, तुम किससे डर रही हो? चिपकली से। इतने डरपोक हो तुम। वैसे मैंने तुमको पहले स्कूल में कभी देखा नहीं, तुम हो कौन? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। तो चलो क्लास में, सर के मजे लेता हूँ। क्लास में बॉम्ब, भागो। अरे तुम पागल हो क्या? वो तो मैंने बलून फोड़ा था। कितनी सीधी बच्ची है ये, डरपोक। पर्स चोरी करेगा? ये तो वही न्यू स्टूडेंट है ना? दे इधर पर्स। ये लो दादा। पर ये इतनी डरपोक के गुंडे को कैसे पीट सकती है? सर ये एक नंबर की झूठी है। ये कल एक गुंडे को पीट रही थी और हमारे सामने डरपोक बनने का नाटक करती है। पर मैं भला किसी गुंडे को कैसे मार सकती हूँ? विजय तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, ये इतना भारी सिलेंडर कैसे उठा रही है? जरूर ये कुछ तो छुपा रही है। कल तुमने गैस का सिलेंडर तो बहुत आसानी से उठा लिया था, अब एक बेंच नहीं खसक रही है तुमसे। वो इतना भारी सिलेंडर कैसे उठाएगी? सर देखो ना, कब से मुझ पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बहुत हो गया विजय, इसका सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। तुम्हारा खेल खत्म। कौन हो तुम? ये बताओ तुम कौन हो? विजय, दरअसल मैं एक सीक्रेट एजेंट की बेटी हूँ, इसलिए मेरे पापा ने मुझे अपनी पहचान छुपाने को कहा था।